तो हाथ उठाने का तरीका है नमाज के अंदर दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हाथ जो रुख है ये किबले की तरफ होना चाहिए, हाथों का रुख किबले की तरफ हो, और ये जो हाथ हमारे ये कंधे तक उठे हुए हों, अंगूठा जो है ये कान की जो लो है इसके बराबर हो, और हाथ की उंगलियां ये सर के बराबर आ जाएंगी, इस तरह बिल्कुल हथेलियाँ किबले की तरफ हों। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि ये जो हथेलियाँ हैं इनका रुख चेहरे की तरफ हो, इस तरीके पे। तो तरीके दोनों जायज़ हैं, लेकिन जो बेहतर तरीका है वो ये है कि हाथ की हथेलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए, और ये अंगूठे ये कान के लोग इसके साथ मस हो रहे हों या इसके बराबर उठे हुए हों, और इनका रुख जो है बिल्कुल सीधा किबले की तरफ हो। इसके अंदर लिबास उसी तरह पहने जो उसके उर्फ़ आम के अंदर पहनने का तरीका है। तो आजकल जिस तरह सर्दियाँ चल रही हैं, अगर नमाज के अंदर ये चादर का पल्लू कंधे से नीचे उतर गया है तो एक हाथ से दोबारा आप उसको अपने कंधे के ऊपर लपेट सकते हैं, नमाज के अंदर कोई खलल नहीं आता है। शर्त यह है कि जब आप चादर के पल्लू को कंधे पे डालें तो आपका चेहरा भी किबले की तरफ रहे और आपका सीना ये भी किबले की तरफ रहे। बाज़ लोगों की आदत होती है जब वो चादर का पल्लू इस तरह करते हैं तो ख़ुद भी साथ घूम जाते हैं, तो ये घूमना मना है। अगर सीना चेहरा आपका किबले से हटेगा आपकी नमाज ख़राब होगी, बल्कि उसी हालत में खड़े रहें, एक हाथ से अपने चादर के पल्लू को अपने कंधे के ऊपर डालें, और अगर पल्लू नीचे आपने छोड़ दिया तो ये भी नमाज मकरूह होगी, इसलिए कि ये दोनों पल्लू नीचे रहें, ये कोई पढ़ने का उर्फ़ आम के अंदर कोई तरीका नहीं है। तो अपनी चादर को आप संभाल सकते हैं नमाज के अंदर, शर्त यह है कि आपका सीना भी किबले की तरफ रहे और आपका चेहरा भी किबले की तरफ रहे। नमाज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्में हैं, एक फ़र्ज़ नमाज है, एक वाजिब नमाज है, सुन्नत मुअक्कदा है, और बाकी सुन्नत गैर मुअक्कदा नवाफिल है। 4 किस्में हैं। अब इनके अंदर जो पहली 3 किस्में हैं, फ़र्ज़ नमाज, वाजिब नमाज, सुन्नत मुअक्कदा नमाज, इनके अंदर आप अत्तहियात भी अब्दो व रसूलों तक पढ़ते हैं, और जब तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो तब भी औज़ु अलहम शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम शरीफ से इब्तिदा करते हैं। और जो चौथी किस्म है गैर मुअक्कदा नवाफिल, जिनको आमतौर पे हम कहते हैं असर से पहले 4 रकात है, इशा से पहले है, या वैसे बंदा कोई नियत करता है, उसके लिए हुक्म ये है कि वो जब सुन्नत गैर मुअक्कदा नवाफिल के अंदर अत्तहियात पे बैठेगा, पहले अत्तहियात के ऊपर अब्दो व रसूलों तक नहीं पढ़ेगा, वो सारा दुरूद शरीफ भी साथ पढ़ेगा, और फिर जब तीसरे रकात के अंदर वो खड़ा होगा तो बिस्मिल्लाह से इब्तिदा नहीं करेगा, वो सना से इब्तिदा करेगा, सुबहानक अल्लाहुम्मा से इब्तिदा करेगा, और फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह वो भी साथ पढ़ेगा। तो औज़ु बिल्लाह सिर्फ उन रकातों में है जिनके अंदर सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़े जाएंगे। बिस्मिल्लाह जो है वो जब भी आप अलहम शरीफ पढ़ेंगे तो उसके साथ बिस्मिल्लाह शरीफ भी साथ उसके शामिल फरमाएंगे। तो हाथ उठाने का तरीका है नमाज के अंदर दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हाथ जो रुख है ये किबले की तरफ होना चाहिए, हाथों का रुख किबले की तरफ हो, और ये जो हाथ हमारे ये कंधे तक उठे हुए हों, अंगूठा जो है ये कान की जो लो है इसके बराबर हो, और हाथ की उंगलियां ये सर के बराबर आ जाएंगी, इस तरह बिल्कुल हथेलियाँ किबले की तरफ हों। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि ये जो हथेलियाँ हैं इनका रुख चेहरे की तरफ हो, इस तरीके पे। तो तरीके दोनों जायज़ हैं, लेकिन जो बेहतर तरीका है वो ये है कि हाथ की हथेलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए, और ये अंगूठे ये कान के लोग इसके साथ मस हो रहे हों या इसके बराबर उठे हुए हों, और इनका रुख जो है बिल्कुल सीधा किबले की तरफ हो। जब हम एक दूसरे को सलाम करते हैं तो जो बाज़ औक़ात करीब होते हैं खाली ज़ुबान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह देते हैं, आगे से वो सिर्फ जवाब दे देता है। और बाज़ औक़ात जब हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, ख़ासकर जब एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो, तो हम सलाम करते हैं और सलाम करते हुए अपना हाथ भी साथ उठा देते हैं। तो इसके लिए एक ज़रूरी मसला है, उलमा ने लिखा है कि जब आप सलाम कर रहे हैं हाथ उठा के, तो ज़ुबान से भी आप अस्सलामु अलैकुम कहना ज़रूरी है। खाली हाथ उठा के सलाम करना, सलाम का जवाब देना, ये यहूदियों का तरीका है, उनके साथ मुशाबियत हो जाएगी। तो जब आप किसी को सलाम कर रहे हैं या किसी ने सलाम किया और हाथ उठा के आपको सलाम कर रहा है, तो आप भी उसको हाथ उठा के जवाब दे सकते हैं, सलाम कर सकते हैं,
لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر آپ پہلے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو آپ السلام علیکم کہیں گے، اور اگر پہلے سے ادھر سے کسی نے سلام کیا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے تو پھر آپ وعلیکم السلام کہیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے۔ تو پھر جب سلام کے بدلے میں جواب ہو جائے گا زبان سے، اور جو ہاتھ اس نے اٹھایا ہے اس کے بدلے میں آپ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ اس کے ساتھ مصافحے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو سلام کے اندر اس چیز کا خیال کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ زبان سے بندہ خاموش ہو، خالی ہاتھ ہلا کے سلام کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور انگلیوں کے اشاروں سے سلام کرنا یعنی اس طرح انگلیاں ہلا کے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ تو یہود و نصارہ سے مشابہت سے بچنے کے لیے سلام کریں ہاتھ کے اشارے سے۔ نماز کے اندر دو بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک رکوع کے بعد کھڑا ہونا، دوسرا دو سجدوں کے درمیان میں تھوڑا بیٹھنا، یعنی اتنا کہ جسم اپنے جگہ تک پہنچ جائے، سکون حاصل کر لے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ۔ اور بہت سے لوگ جب رکوع کے بعد سیدھا ہوتے ہیں تو سیدھا ہونے کے بجائے دوبارہ سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ دونوں واجب ہیں، اور واجب چھوٹنے سے سجدہ صاحب آتا ہے۔ تو اس لیے ان کو صحیح کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ جب بندہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہے، اس کے بعد یہاں پہ ایک جملہ ساتھ شامل کر لے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ یہ آپ وسلم نے، ایک صحابی نے آپ وسلم کے پیچھے پڑھا تھا، تو اتنا ببرکت جملہ ہے، آپ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو اس کا ثواب لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی طریقے پہ جب ایک سجدہ آپ کرتے ہیں اس کے بعد خطرہ ہوتا ہے کہ فوراً بندہ دوسرے سجدے کی طرف چلا جاتا ہے، جلسہ جس کو کہتے ہیں یہ صحیح ادا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بھی کوئی دعا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی، ان میں سے کوئی ایک جملہ بھی آپ دعا کا یہاں پہ شامل کر لیں، عادت بنا لیں، تو آپ کی یہ جو جلدی والی عادت ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گی، واجب کا واجب پتہ ہو جائے گا اور ثواب کا ثواب ہو جائے گا۔ جس طرح ایک بندہ آخر وقت تھا تو اس کے بچے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ایک کہتا تھا والد کو ادھر دفنائیں گے، دوسرا کہتا تھا ادھر دفنائیں گے، تو تنگ آ کے والد نے کہا کہ مجھے باہر گلی میں دفنا دینا، قبر کی قبر بن جائے گی اور جم کا جم بن جائے گا۔